Hello everyone, welcome back to today's session. In this session, we will learn um, type of design pattern. In previous session, we have already covered the many topic like what is the design pattern and how many type of design pattern, and we will learn creational design pattern. How many type of creational design pattern in creational design pattern, how many type of design pattern like a singleton design pattern, factory design pattern, and builder design pattern, and prototype design pattern, abstract factory design pattern. And I have already covered the singleton design pattern, but today we will learn uh, builder design pattern and factory design pattern. And when we use factory design pattern and when we use builder design pattern, and what is the advantage of builder design pattern, and and what is the advantage, and what is the advantage of factory design pattern. Let's start. तो guys, इस सेशन के अंदर हम लोग विथ प्रैक्टिकल कोडिंग करके हम देखेंगे कि डिजाइन पैटर्न जो हमने पढ़ा था उस प्रीवियस सेशन के अंदर, उसमें हमने ओनली क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न को देखा था। और क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हमने ओनली थ्योरिकल कंसेप्ट देखा था, नॉट प्रैक्टिकल कोडिंग करके देखी थी। बट टुडे, आज हम जो करेंगे, टुडे वी विल लर्न, आज जो हम सीखेंगे वो प्रैक्टिकल कोड सीखेंगे कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज कहाँ होता है और कैसे बनाते हैं फैक्ट्री। हमने जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर देखा था, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में क्या होता था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को हैंडल करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। बट जो इसके अंदर कुछ इसके टाइप होते हैं, जैसे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, तो हमने सिंगलटन तो ऑलरेडी कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज क्या है और कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बनाने के लिए। और सेकंड आज जो हम देख रहे हैं वो होगा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड बिल्डर डिजाइन पैटर्न। और बिल्डर डिजाइन पैटर्न कैसे बनाते हैं, कब यूज करते हैं, तो हम करके देखते हैं। तो अभी मैं अपनी क्लास एक बनाता हूँ अपने इस पैकेज के अंदर, सिंपल पैकेज के अंदर एक मैं क्लास बनाऊंगा। आया न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न नेम की एक मेरी मेन क्लास हो गई। ओके, ये जो मेन क्लास है, इट इज अ मेन क्लास, एंड इनसाइड द मेन क्लास वी राइट द मेन मेथड एंड वी कॉल द मेथड्स। मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं कि मेन क्लास जो हमारी होती है उसके अंदर मेन मेथड होता है। वहां पे हम लोग मेथड्स को, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मेथड को हमें कॉल करना होता है, यहाँ से हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट बना के, है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज कब करते हैं। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न सिनारियो बेस, अगर हमारे पास 100 क्लासेस हैं, अगर लाइक एक एग्जांपल ले लो व्हीकल्स का, कि हमारे पास व्हीकल्स है, व्हीकल्स में बहुत सारी गाड़ी आ जाएगी, कार आएगा, बाइक आ जाएगी, एंड 4 व्हीलर, 2 व्हीलर में सब आ जाएंगे व्हीकल्स में। अब सोचो कि अलग अलग है, अलग अलग बाइक्स है, अलग अलग कंपनी की बाइक्स है, या बाइक है, कार है, टेम्पू है, ट्रक है, बस है। अब ये सारी अलग अलग क्लासें हैं, ऐसे 100 क्लासेस हैं। अब हमें जब 100 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ, क्योंकि ये जितनी चीजें हैं जो व्हीकल्स में आएगी, ये सब ड्राइव होती हैं, ये चलाते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल बाइक चलाना है, तो अब मैं आऊंगा बाइक के लिए, बाइक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मुझे कार चला, क्लाइंट को कार चलाना है, तो क्लाइंट जाके फिर क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट मैन्युअली ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्या न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएगा। कार एस इजकल टू न्यू कार, बाइक एस इजकल टू न्यू बाइक, बाइक बी इजकल टू न्यू बाइक। ऐसे क्या हमें 100 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, रीडेबल भी नहीं रहेगा बिगनर के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिगनर को समझने के लिए। तो ये चीज, और सेकंड चीज कि
अब जब हम लोग बार बार 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ये लूज कपलिंग नहीं, टाइट कपलिंग हो जाएगी। टाइट कपलिंग हो जाएगी कि एकदम डिपेंड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हमें 100 ऑब्जेक्ट नहीं बनाना न्यू कीवर्ड के थ्रू, हम हमको जो जो क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लाइंट बाइक चलाना चाहता है, तो क्लाइंट बोले बाइक मेरे को चाहिए, वो बाइक इंटर करे, बाइक 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 ड्राइव हो जाए, वो बाइक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए एज ए रन टाइम पे। वो कार उसको कार की नीड है, वो कार कार को इंटर करे कि मुझे कार की नीड है, और उसको वो कार मतलब फिर वो कार ड्राइव करने लगे, उसको कार का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे मिल जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ना फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का। अब देखो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। एक क्लास हम बनाए, क्लास वी ऑल नो व्हाट इज द क्लास। क्लास इज अ कीवर्ड। क्लास एक क्लास मैंने बनाया व्हीकल्स की। व्हीकल्स क्लास नहीं बनाएंगे, एक इंटरफेस बनाते हैं, क्योंकि ड्राइव जो है ना, ये एक ऐसा मेथड है जो सबके लिए यूज होगा, बाइक के लिए, कार के लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए। तो हम इसको एक इंटरफेस में बना देते हैं, क्योंकि इंटरफेस में रहेगा। क्योंकि इन फ्यूचर, चलो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 5 क्लासेस हैं, बाइक की है, कार है, बस है, ट्रक है, टेम्पू है। इन फ्यूचर और भी कोई ऐड करना चाहे क्लास, तो क्या होगा वो अब उसको ड्राइव मेथड को ओवरराइड करना उसको रिक्वायरमेंट है एज अ रन टाइम पे, तो वो क्या करेगा, वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लेगा उस क्लास के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगले, अब उसको क्या है, आगे चल के उसको कोई अलग, कोई 4 व्हीलर में, जैसे कोई स्कॉर्पियो या कोई ऐसी अलग गाड़ी की नीड पड़ गई, उसके लिए ड्राइव चाहिए, तो उसने उस क्लास बनाई, क्लास स्कॉर्पियो इम्प्लीमेंट्स, क्या करेगा वो, व्हीकल्स। व्हीकल्स इंटरफेस को जो है इम्प्लीमेंट कर लेगा, तो ड्राइव मेथड ऑलरेडी ओवरराइड हो जाएगा। अब वो जब भी उसको फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो भी फीचर ऐड करना हुआ, जो भी रिक्वायरमेंट उसको आई, जो भी क्लासेस बनाना हुआ, तो ओनली वन टाइम उसको क्या करना है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने है, वो ड्राइव मेथड सब में यूज हो जाएगा। कोड रियूजेबल होगा, इसी को बोलते हैं कोड रियूजेबिलिटी एंड लूज कपलिंग। और मैं इंटरफेस का मेन पर्पज जो है, इंटरफेस हमको क्या प्रोवाइड करता है, लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड थिंग्स, अब मैं यहाँ पे एक अब इंटरफेस के अंदर वी आर नो, इनसाइड द इंटरफेस वी बिफोर जावा 8 में ओनली वी कैन क्रिएट अबस्ट्रैक्ट मेथड वाइड ड्राइव। ड्राइव नेम का मैंने एक मेथड बनाया। अब मुझे ये ध्यान से इसको देखो, अब ये क्या है, ड्राइव नेम का एक मेथड वाइड ड्राइव। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मुझे क्लास की नीड है, लाइक मुझे बाइक क्लास बनाना है, तो क्लास बाइक इम्प्लीमेंट्स किसको, व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट कर लिया। व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट किया, तो ये बोला इसको ओवरराइड करो, हमने इसको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ओवरराइड किया, और यहाँ पे एक मैसेज हमने डाल दिया, बाइक ड्राइव। ऐसे ही हमको नीड पड़ी क्या, बस की, बस क्लास की इम्प्लीमेंट कर दिए, व्हीकल्स को, व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिए, और यहाँ पे बॉडी दे दी हमने। और इसमें भी बस में अंदर भी बस को ही ड्राइव करना पड़ता है, इसके अनइम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड मेथड जो आ रहा है उसको ओवरराइड किए, ओवरराइड किए, और बस ड्राइव, हाँ बस भी ड्राइव हो रहा है। अब ये हो गया बस क्लास का। ऐसे ही अगर अपने को नीड पड़ रही है किसकी,
ये होगी बस क्लास की बात। ऐसे ही अगर अब ये हो गई दो, अब ऐसे हम कितनी भी बनाते हैं, मैं दो ही बना रहा हूँ, बट यू कैन क्रिएट मेनी क्लास है ना। देखो हमने यहाँ बाइक बनाई थी, बाइक इज ऑलरेडी डिफाइंड, बाइक ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पे बाइक्स कर देता हूँ हाँ। तो बाइक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं प्रॉब्लम, नहीं तो इसको सॉल्व होगी। तो ये मैं बाइक्स बस कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यहाँ का, ये तो चीज़ें इतनी समझ में आ गई क्योंकि ये इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि हम लोग डेली जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, when we learn the interface, that time we used to implement keywords, and we always implement interface in the class। मतलब क्लास में हम लोग को क्या कर, हम इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर क्लास के अंदर उसके मेथड को ओवरराइड करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, ये डेली यूजेज है। जब भाई हमको प्रैक्टिकल कोडिंग करते हैं, ये आम, ये डेली हम देखते हैं, तो इतने में तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से। तो ये इम्प्लीमेंट्स कर लिए, ये मेथड को ओवरराइड कर दिए, मेथड ओवरराइड हो गया, ये भी मेथड ओवरराइड हो गया। अब जो हम मेन क्लास बनाएंगे वो होगी फैक्ट्री क्लास। कौन सी क्लास? फैक्ट्री क्लास। फैक्ट्री क्लास क्या है? फैक्ट्री क्लास जो हमारी है ये होगी, फैक्ट्री क्लास होगी जो हमारी वो व्हीकल्स हो गया ये। व्हीकल्स में हमारा ये मेथड यहाँ से इंड हो जाएगा, और ये मेथड हमारा ये हो गया व्हीकल्स, और ये यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम, ये यहाँ पे इंड हो गया, ये यहाँ पे इसका इंड पॉइंट हो गया, करली ब्रेसेस लगा के इंड कर दिए, करली ब्रेसेस लगा के सब इंड कर दिए। अब मुझे बनाना है यहाँ पे फैक्ट्री क्लास। तो मैं बनाऊंगा क्लास, फैक्ट्री क्लास बनाऊंगा। फैक्ट्री क्लास बना के अब मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, जैसे पब्लिक स्टैटिक। अब मुझे कॉल करना है, तो किसको कॉल करना है मुझे? व्हीकल्स। तो मैं यहाँ पे व्हीकल्स को रिटर्न करूंगा, व्हीकल्स, और गेट व्हीकल, गेट व्हीकल, गेट व्हीकल कॉल किया, और मैं यहाँ पे इसको दूंगा। अब मुझे इसके अंदर कंडीशन लगानी है, एड रिटर्न स्टेटमेंट। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करानी है, ये यही मेन पॉइंट है इसका। फैक्ट्री का जो है ना मेन पॉइंट यही है। मेन पॉइंट फैक्ट्री में यही है। ये फैक्ट्री, ये यही ऑब्जेक्ट बनेगा, यही सारा काम हैंडल करेगा, मेन पॉइंट ये। अब यहाँ मुझे कंडीशन लगानी है, जैसे इफ, अगर इ- जो क्लाइंट आया उसको क्या नीड है, उसको नीड क्या है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लगा दिया, इसके अंदर मैं टाइप देता हूँ, टाइप। किस टाइप का ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, जैसे टाइप, टाइप डॉट इज इक्वल, या इक्वल, इक्वल इज इग्नोर केस मैं यूज करूंगा यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे डालना है जैसे बाइक, बाइक की नीड उसको है, तो बाइक वाला चल जाएगा, तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न न्यू बाइक। ये ऑब्जेक्ट बन गया बाइक का, बाइक्स। ऐसे ही अगर मुझे नीड, हमको नीड पड़ रही है किसकी, टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। टाइप में मुझे क्या डालना है, क्या बस है, तो बस डाल दिया मैं। अब बस के अंदर मैं यहाँ पे देखो मैं करली ब्रेसेज ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैसेज मैं रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करूंगा क्या कि मुझे क्या, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, अब चाहिए बस का ऑब्जेक्ट। तो बस का ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ न्यू बस ऐड कर दूंगा, ये बस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इधर। ये बस का ऑब्जेक्ट बना। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रो करा सकता हूँ कि अगर ये चीजें नहीं मिल रही है तो मैं रन टाइम पे
मुझे एक्सेप्शन मिल जाए कि इट इज जो मैं कुछ यहाँ पे मैसेजेस शो करा सकता हूँ कि अगर ये चीजें नहीं ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है जो उसको अपने पास अभी दो ही चीज है। अभी क्या है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक फैक्ट्री है जिसमें ओनली बाइक और बस है, बाकी हमने और भी चीजें नहीं रखी हैं। तो इस फैक्ट्री के अंदर, इसी फैक्ट्री में अगर कोई बंदा आके अपने से क्या मांग रहा है, ट्रक मांग रहा है, तो वो यहाँ पे अपने को एक्सेप्शन थ्रो कराना है। यहाँ पे हम एक्सेप्शन क्या थ्रो कराएंगे कि अपने पास ओनली दो ही चीजें अवेलेबल है और नहीं है, तो यहाँ पे न्यू थ्रो एक्सेप्शन व्हीकल्स नॉट अवेलेबल। अवेलेबल, ये एक्सेप्शन आ जाएगा कि अगर उसने ट्रक चाहिए तो भाई ये गाड़ी अपने पास नहीं है, तो व्हीकल्स नॉट अवेलेबल, ये नहीं अवेलेबल है। तो अब ये हो गया, बस जो सारा पॉइंट है यही पॉइंट है, ये डिसाइड करेगा, यही फैक्ट्री है, तो यही इतना मेन पॉइंट इसके अंदर है। बाकी तुम अब हमको क्या करना है, अब हमें इसे कॉल करना है, कॉल करके देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम व्हीकल्स का रेफरेंस लेंगे। व्हीकल्स, व्हीकल इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या हम लोग बना देंगे, व्हीकल्स डॉट न्यू, न्यू फैक्ट्री डॉट गेट व्हीकल। अब इसमें टाइप अपने को क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया बाइक। अब यहाँ हम इनपुट दे सकते, मैं एक समझो एक क्लाइंट ने यहाँ पे क्या डाला, बाइक डाला, स्ट्रिंग में बाइक डाला। अब हमको क्या किसका ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, वो बाइक का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मेन मेथड नहीं बनाया मैंने, तो मैं मेन मेथड बना देता हूँ इसमें। मेन मेथड बन गया, इसको मैं मेन मेथड के अंदर कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया मेन मेथड के अंदर, ये हमारा बन गया। अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो हम क्या देखेंगे कि बाइक का ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न होकर मिल जाएगा, बाइक, बाइक का मैसेज आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ एक पॉइंट, अभी हमने कॉल कॉल नहीं किया यहाँ पे, तो व्हीकल्स डॉट बाइक कॉल कर देंगे, ड्राइव। अब ड्राइव कॉल हो गया, ओके, ड्राइवर कॉल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जब तो रन करेंगे तो देखो बाइक ड्राइव। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बस कर दूं, बस, तो अब बस वाला कॉल आ जाएगा। 1 मिनट। बस में 1 मिनट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बस, तो मैं इसको बी को कैपिटल इस्तेमाल कर देता हूँ, ओके। तभी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको, मैं ऐसा बना दिया इसको, ओके। अब मैं मुझे चेंज करना पड़ेगा नीचे। अभी मैंने चेंज कर दिया। अब मैं आके यहाँ पे अगर रन करूँ इसको, रन करने पे मुझे आउटपुट आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखो बस ड्राइव हो गया, बस ड्राइव कर रहा है, बस बस वाला ऑप्शन हमारा चल गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके ट्रक का राइड कर ट्रक कर रहा हूँ, तो एक्सेप्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारी फैक्ट्री में नहीं अवेलेबल है, ये यहाँ पे नहीं बनती। देखो ट्रक आ गया, व्हीकल्स नॉट अवेलेबल।
आया ना यहाँ पे मैसेज, ये रन टाइम पे एक्सेप्शन आ गया। तो ये है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो यही फैक्ट्री था। इसी इतनी चीज को अगर समझ गए तो इट इज वेरी सिंपल। बस कुछ भी नहीं है इसमें, यही है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। क्योंकि जब हम ऊप्स का यूज, ऊप्स हम लर्न करते हैं, ऊप्स को जब हम सीखते हैं, तो उस टाइम दैट टाइम क्या हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं। तो एक आता है न्यू कीवर्ड के थ्रू, क्लोन मेथड के थ्रू, है ना, फैक्ट्री के थ्रू, है, सीरियलाइजेशन के थ्रू, है, डिसीरियलाइजेशन। तो ये 5 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये ना कि फैक्ट्री के थ्रू कैसे बनाते, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे कि फैक्ट्री के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा प्रैक्टिकल, और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे बिल्डर का, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।